श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है और इसी कारण इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साल भर में 24 एकादशियां आती हैं और हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व बताया गया है और प्रत्येक एकादशी का फल भी अलग माना गया है। लेकिन महाराज, जो एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है उसे सबसे विशेष माना जाता है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसका महत्व इसलिए अधिक बताया गया है क्योंकि इस व्रत में जल तक का त्याग करना पड़ता है। सामान्य रूप से जब हम श्री एकादशियों का व्रत करते हैं तो फलाहार कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस ले सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में ऐसा नहीं होता है। इस व्रत का मुख्य नियम ही यह है कि इसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसी कारण इसे निर्जला एकादशी कहा गया है। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के, यानी कि इस व्रत में व्यक्ति पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जल का त्याग करता है और नियम पूर्वक व्रत का पालन करता है। यही कारण है कि इसे वर्ष की सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक माना जाता है। अब महाराज, जब ज्येष्ठ मास की गर्मी अपने आप में बहुत अधिक होती है, ऐसे समय में बिना पानी के रहना आसान नहीं होता, इसलिए इस व्रत को एक प्रकार की तपस्या भी माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि बहुत से लोग जो पूरे वर्ष की 24 एकादशियां नहीं कर पाते, वे विशेष रूप से निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा गया है। कहा जाता है कि भीमसेन सभी भाइयों में सबसे अधिक भोजन करने वाले थे और उनके लिए प्रत्येक एकादशी का व्रत करना कठिन था। तब उन्हें यह बताया गया कि यदि वे श्रद्धा और नियम के साथ निर्जला एकादशी का व्रत कर लें तो उन्हें सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं, पापों का नाश होता है और मनुष्य को शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। तो महाराज, आज की इस वीडियो में हम आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो हर साल निर्जला एकादशी के समय सबसे अधिक पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या निर्जला एकादशी में पानी पीने से व्रत खंडित हो जाता है? क्या सूर्योदय से पहले पानी पी सकते हैं? अगर बिना पानी के व्रत नहीं रख सकते तो क्या दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं? क्या तब भी हमें व्रत का फल मिलेगा? एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए? द्वादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए? क्या पीरियड्स के समय व्रत किया जा सकता है या नहीं? और पारण का सही समय क्या होता है? इन सभी प्रश्नों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। तो महाराज, सबसे पहले बात करते हैं तिथि और पारण की। किसी भी व्रत में तिथि और पारण का विशेष महत्व होता है। केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि उचित समय पर पारण करना भी उतना ही आवश्यक माना गया है। इसलिए जब भी हम एकादशी का व्रत करें तो हमें तिथि और पारण दोनों का ध्यान रखना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है। यदि पारण सही समय पर किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए पारण के समय की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। महाराज, अब बात करते हैं पहले प्रश्न की जो बहुत अधिक पूछा जाता है, और वह प्रश्न है कि क्या पीरियड्स के समय निर्जला एकादशी का व्रत किया जा सकता है? तो देखिए, यदि कोई महिला पूरे वर्ष नियमित रूप से एकादशी का व्रत करती है, यानी 24 एकादशी या 12 एकादशी का नियम लेकर चल रही है, तो ऐसी स्थिति में व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता।
यदि एकादशी के समय मासिक धर्म आ जाए तो व्रत किया जा सकता है, लेकिन पूजा पाठ नहीं किया जाता है, क्योंकि व्रत का नियम बना हुआ है और उसे बीच में तोड़ना उचित नहीं माना जाता है। लेकिन यदि एकादशी के गुरु कोई महिला केवल निर्जला एकादशी से व्रत प्रारंभ करना चाहती है और उसी समय पीरियड्स आ जाएं, तो ऐसे समय में नए व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्रत के साथ पूजा, संकल्प और विधि का भी महत्व माना जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पारिवारिक परंपरा और श्रद्धा के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। अब महाराज, दूसरा प्रश्न जो सबसे अधिक पूछा जाता है कि क्या निर्जला एकादशी में पानी पीने से व्रत खंडित हो जाता है? देखिए, इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार का संकल्प लिया है। यदि आपने निर्जल रहने का संकल्प लिया है और यह निश्चय किया है कि एकादशी के